दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप न्यूज़ दर्पण टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, देश के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। आज पूरे भारतवर्ष में कोकरोच जनता पार्टी, भारत बचाओ अभियान, भारतीय जनता पार्टी सरकार की घेराबंदी तमाम विपक्षी पार्टियों के अलावा कोकरोच जनता पार्टी करने में लगी हुई है। 20 जुलाई 2026 को जब मानसून सत्र का पहला दिन था, तभी पिछले 23 दिनों से बैठे जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और उनके तमाम साथी कोकरोच ने 20 जुलाई का संसद को मार्च करने का जो दिन रखा था, सत्र हालांकि हंगामे की भेंट चढ़ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो कोकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके और उनके तमाम साथियों के जो पिछले महीने भर से डटे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर जब 19 तारीख थी, लाखों की भीड़ वहां पर पहुंच गई। इससे पहले 18 जुलाई को सवेरे ही सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर जबरदस्ती वहां से उठाकर ले गए। उसके बाद अभिजीत दीपके की अपील पर पूरे देश के युवा छात्राएं और किसान वहां पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते 19 तारीख की शाम को लाखों छात्र, लाखों लोग वहां पर पहुंच गए। संसद की तरफ मार्च करने का जब उन्होंने इरादा किया तो दिल्ली पुलिस उनसे भिड़ गई। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग वहां पर लगाई और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कोकरोच और किसान और तमाम तर साथी, उसमें सभी उम्र के लोग शामिल हैं। दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर 20 से 25 छात्र छात्राओं की जान जा चुकी है और लगातार छात्र छात्राएं कोकरोच लगे हुए हैं, इस बात को लेकर अड़े हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा लो। इस्तीफे की वजह आप जानते हैं कि 2014 से अब तक लगभग 90 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें नीट के पेपर हैं, SSI के पेपर हैं और बहुत सी नौकरियों के पेपर लीक हो चुके हैं। इसी से झुलझाए देश के युवा, जो देश की शान है, देश की पहचान है और हमारे देश का भविष्य है, वो सड़कों पर उतर आए। और आज देश भर में, देश के तमाम शहरों से आज विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, जबकि कल इस विरोध प्रदर्शन की आग दुनिया में सुनने को मिल रहा है। भारत के कई शहरों में प्रदर्शन की खबरें आई हैं, लेकिन कोकरोच और उनके तमाम तर साथी अभी इस बात पर अड़े हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। सरकार को यह अंदाज़ा नहीं था कि कोकरोच इतने मजबूत हो जाएंगे। जिस कीड़े को कुछ दिन पहले बहुत कम लोग जानते थे, उस कीड़े का नाम इतना फेमस हो जाएगा कि कोकरोच जनता पार्टी, उसके नाम से एक पार्टी भी बना दी जाएगी। आज कोकरोच जनता पार्टी पूरी दुनिया में फेमस और नामचीन हो गई है। बात अगर करें हम जंतर मंतर के धरने प्रदर्शन की, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन लगातार होता रहता है। कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन में राहुल गांधी और कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। इतिहास अगर हम पलटें तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। मोहम्मद दीपक, साथ ही साथ और भी कई संगठन, सामाजिक संगठन और कई नामचीन लोग उसके समर्थन में वहाँ पर पहुँच गए जंतर मंतर पर और उसे सपोर्ट किया। सोनम वांगचुक, जिनका नाम आप लगातार सुन रहे हैं, सोनम वांगचुक एक शिक्षा सुधारक और इंजीनियर हैं, जो समाज के सुधार की बातें हमेशा करते रहते हैं। मूलतः लद्दाख के एक गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता भी सोनम वांग्याल जाने माने राजनेता थे और वो भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर लेते थे। हालांकि भूख हड़ताल पर भी वो बैठ जाते थे। दोस्तों, जिस बच्चे को माँ बाप बहुत लाड और प्यार से पालते हैं, तिल तिल बढ़ते हुए जिसे देख के खुश होते हैं, जिसकी हर तमन्ना को पूरा माँ बाप करने की कोशिश करते हैं, अच्छे स्कूल में उसका दाखिला कराते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, अपने करियर की तलाश में निकलता है, तो उसे फिर फार्म भरने पड़ते हैं नौकरियों के। और वही फार्म, वही पेपर जिसकी वो तैयारी कर रहा है और मशक्क़त और मेहनत से इसने 1 साल तक पढ़ाई करने के बाद उस पेपर को दिया, उसकी तैयारी की, वो जब पेपर में बैठता है, एग्ज़ाम देने के बाद घर पे आता है, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। यानी जो माफिया लोग हैं वो या तो उस प्रेस पर जहाँ वो पेपर छपता है वहाँ से सांठगांठ कर लेते हैं, या अंदर से ही
कहीं ना कहीं सांठ-गांठ करके वो महंगे दामों में, करोड़ों के दामों में वो पेपर बिक जाता है। और जो सॉल्वर होते हैं वो, और जो लीक करने वाले हैं वो, पूरा बहुत बड़ा इसका नेटवर्क है। मैं अगर खुलासा करूं तो बहुत इसमें समय लगेगा। बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसमें अरबों रुपए की कमाई कर जाते हैं। हालांकि जो लाखों की तादाद में छात्र जिन्होंने सालों तक मेहनत की, एक पेपर की तैयारी की, उनका जीवन अधर में लटक जाता है। कितने तो फांसी खा लेते हैं, कितने जहर खा लेते हैं, और कितने इस उम्मीद से घर बैठ जाते हैं कि अब जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। 2014 से लगभग 90 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। अब जब छात्र छात्राओं का सब्र जवाब दे गया, उनका गुस्सा सर पर चढ़ गया, तब उन्होंने कोकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर और तमाम पार्टियों से अपना समर्थन मांगा। उसके साथ साथ जंतर मंतर पर धरना दिया और उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मंत्री हैं, अगर वो इस्तीफ़ा दे दें तभी जो है हम इस धरने से उठेंगे, इस धरने को समाप्त करेंगे। वो आज इस मकाम पर जा पहुंचा है कि 20 जुलाई को संसद तक मार्च करने का उन्होंने ऐलान कर दिया था। उससे पहले ही 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठा के ले गई, लेकिन उसके बाद कई कॉकरोच वहाँ पर फिर हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए और नतीजा ये हुआ कि आज छात्रों ने संसद तक मार्च करने के लिए जब निकले तो वहाँ पर पुलिस ने उन पर लाठियाँ बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन से छिड़काव किया। बताया जाता कि कई घंटे नेट भी बंद कर दिया गया ताकि सोशल मीडिया और जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं और छोटे पत्रकार हैं वो कोई खबर लीक ना कर दें। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इन खबरों को दिखाती नहीं, कहीं बहस नहीं करती, कहीं डिबेट नहीं करती। सिर्फ आज इतना बेबस छात्र स्टूडेंट नज़र आ रहा है कि वो अपना हक मांगने के लिए उसे महीनों भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। अगर ये देश छात्र छात्राओं की आने वाली नस्लें और आने वाला वक्त कैसा होगा जबकि छात्र छात्राओं को नौकरियां ही नहीं मिलेंगी, कारोबार रोजगार ही नहीं मिलेगा, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। दोस्तों, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ दर्पण टीवी।